करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये प्रोसीजर है बेसिकली, और इसको परफॉर्म करने के दो तरीके हैं। एक तरीका इलाज ये है कि हम अगर तो चर्बी बहुत कम एरिया की निकालनी है और एरिया ऐसा है जो कि कंफर्टेबली पेशेंट बेहोशी के बगैर करा सके, तो हम लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट करते हैं और वहाँ से फ़ैट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर एरियाज़ ऐसे हैं और फैट या असेसमेंट पे हमें लग रहा है कि लोकल एनेस्थीसिया इस पेशेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा और हमारा काम की नोयत इस तरह की है जिसमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और अगर हमने कंबाइंड प्रोसीजर करना है, तो उन केसेस में हमें जनरल एनेस्थीसिया देकर ये प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, लाइपोसक्शन करने के कोई रिस्क फैक्टर भी होते हैं? लाइपोसक्शन करने के रिस्क फैक्टर्स, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि पहली तो बात यह है कि असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि either that patient is a good candidate for liposuction. Second important चीज़ ये होती है कि in clinic consultation is वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसका मकसद ये होता है कि आपके सारे रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट कर लिया जाए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, कोई मेडिसिन्स आप ऐसे ले रहे हैं जो हमें स्टॉप कराने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी एक्टिव डिजीज़ है जिसकी मौजूदगी में हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। सो ये असेसमेंट बिफोर प्रोसीजर एंड इन क्लिनिक, ये असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहना भी चाहूँगी कि सम पेशेंट्स डोंट कम फॉर एवैल्यूएशन एंड दे प्रेफरेबली डू, बस हमने आना है और हमारा प्रोसीजर कर दिया जाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स गुड फॉर द पेशेंट कि आप जब मुआयने के लिए आते हैं तो सिर्फ ये बात नहीं होती कि डॉक्टर साहब ने आपको प्रोसीजर के बारे में डिटेल्स बतानी है, बल्कि ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस प्रोसीजर के लिए कितने फिट हैं या उस प्रोसीजर के लिए आप अच्छे कैंडिडेट हैं भी या नहीं हैं। सो उस सारी